बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। अमेरिकी इदारे दी इंटरसेप्ट ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है और उनके मुताबिक ये वो साइफर है जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब कहते हैं कि उनकी हुकूमत को गिराने के अंदर अमेरिकन साजिश मुलव्वस थी। अमेरिका के कहने पर उनकी हुकूमत को गिराया गया। उस डॉक्यूमेंट के अंदर वैसे तो ये बड़ा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, डिटेल्ड साइफर है जो जिसको इंटरसेप्ट कह रहा है कि ये वो साइफर है, और अगर ये वाकईतन वही साइफर है तो ये बड़ा एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जो रिलीज किया गया है। मैं उसकी चंद चीजें आपके सामने रखूंगा, उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किसने इसको लीक किया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोगों पर शक किया जा रहा है कि ये लोग मुलव्वस हैं इस साइफर के लीक होने में। वो कौन है वो मैं आपको वीलॉग के आखिर में बताऊंगा। पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसका जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, दो तीन चीजें। एक तो थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड समझना है कि मामला खराब कब होते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, जिस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम थे। मामला खराब होते हैं जिस वक्त इमरान खान साहब ने रूस का दौरा किया। इमरान खान साहब रूस में मौजूद थे और रूस ने जो है वो यूक्रेन पर हमला कर दिया, और अमेरिका एक वाज़ेह पोजीशन ले चुका था, वेस्ट एक वाज़ेह पोजीशन ले चुका था अगेंस्ट रशिया। और ये जो डॉक्यूमेंट, अगर ये सही डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर जो चीजें बताई गई हैं उसमें क्लियरली है कि डोनाल्ड लू ने असद साहब से जो मुलाकात की उसके अंदर उन्होंने क्लियरली ये कहा कि अमेरिका को इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इस विजिट के बाद पाकिस्तान की पोजीशन अमेरिका के साथ वो नहीं है, जिसका कि बारहा यकीन दिलाने की कोशिश की गई पाकिस्तानी एंड से कि ऐसा कुछ नहीं है, इसको पाकिस्तान की पोजीशन ना समझा जाए। पाकिस्तान जिस वक्त वज़ीर आज़म ने दौरे का फैसला किया, इनफैक्ट जब वज़ीर आज़म ने फ्लाई किया तब तक रशिया ने यूक्रेन पर अटैक नहीं किया था, तो इसलिए इसको इतना सीरियसली इस पर्सपेक्टिव में ना लिया जाए। लेकिन एज पर दिस डॉक्यूमेंट अमेरिका का मौकफ ये था कि वेस्ट और हमारी अप्रोच ये है कि ये सारा सिनेरियो बताता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की रशिया को लेकर अप्रोच क्या है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स, एक तो असेसमेंट, जो असद साहब की असेसमेंट थी, जो पाकिस्तान के सफीर थे वहां पर, वो असेसमेंट क्या कहती है वो मैं आपको बताऊंगा पढ़कर। और उससे पहले वो इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी हुकूमत गिराने में अमेरिका मुलव्वस था। तो अगर इंटरसेप्ट का रिलीज किया हुआ ये डॉक्यूमेंट ठीक है, तो उसमें वो स्पेसिफिक पोर्शन अब मैं पढ़ने जा रहा हूं जिसमें वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर he said that I think if the no confidence vote against the Prime Minister succeeds, all will be forgiven in Washington because the Russia visit is being looked at as a decision by the Prime Minister. Otherwise, I think it will be tough going ahead. मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। I think if the no confidence vote against the Prime Minister succeeds, कि मेरा ये ख्याल है अगर वजीर आजम के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट जो है वो कामयाब हो जाता है, ऑल विल बी फॉरगिवन इन वाशिंगटन, वाशिंगटन में सब कुछ भुला दिया जाएगा, बिकॉज द रशिया विजिट इज बीइंग लुक्ड एट एज अ डिसीजन बाय द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि रूस का जो दौरा है उसको वाशिंगटन में वजीर आजम के फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। अदरवाइज आई थिंक इट विल बी टफ गोइंग अहेड। उनका ये कहना है कि इसके अलावा अगर ये नहीं होता, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होता इमरान खान साहब के खिलाफ, तो चीजें अमेरिका और पाकिस्तान की आगे चलना ये थोड़ा सा मुश्किल है। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस पूरे डॉक्यूमेंट का जो रिलीज किया गया है। तो अगर इमरान खान साहब का क्लेम देखा जाए तो फिर यहां पर सो फार उसमें चीजें रिलेटेबल है। अब अगली चीज जो असेसमेंट है, जो असेसमेंट खान साहब भी अक्सर कहते थे बार बार अपनी तकारीर के अंदर कि हमें जो साइफर दिया गया उसके बाद साइफर के अंदर एक असेसमेंट होती है कि उस मीटिंग में पाकिस्तानी एंड पे जो पाकिस्तानी एम्बेसडर थे उन्होंने क्या रीड किया है उसकी बॉडी लैंग्वेज को, और वो क्या असेस करते हैं, रिकमेंडेशंस क्या हैं उनकी पाकिस्तान को। अब असेसमेंट का जो हिस्सा है उसमें लिखा है कि डॉन यानी कि डोनाल्ड लू could not have conveyed such a strong demarche without the express approval of the White House, to which he referred repeatedly. Clearly, Don spoke out of turn on Pakistan's internal political process. We need to seriously reflect on this and consider making an appropriate demarche to the US CDAI in Islamabad.
assessment कहती है कि Donald Lu could not have conveyed such a strong démarche with the express approval of the White House, कि Donald Lu ने ये जो सारी गुफ्तगू की, जो डिमाश किया, ये व्हाइट हाउस की अप्रूवल के बगैर नहीं किया. To which he referred repeatedly, जिसके बारे में उन्होंने बार बार गुफ्तगू की. Clearly Don spoke out of turn on Pakistan's internal political process. उन्होंने कहा कि वाज़ेह तौर पर डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिकल मामलात के ऊपर आउट ऑफ टर्न बात की. We need to seriously reflect on this and consider making an appropriate démarche on the USCDAAI in Islamabad. हमें इसको सीरियसली देखना होगा और एक स्ट्रॉन्ग डिमार्च करना होगा पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, अमेरिका के CDAAE को. ये असेसमेंट थी इस जो साइफर है, जिसको साइफर बताया जा रहा है, उसके अंदर पाकिस्तान की एज पर दी इंटरसेप्ट ने जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया उसके मुताबिक ये मामला है. तो ये जो डॉक्यूमेंट है, जो रिलीज डॉक्यूमेंट है, इसके बाद इमरान खान साहब का जो क्लेम था कि मेरी हुकूमत गिराने में एक बड़ी साजिश अमेरिका की, अगर तो ये डॉक्यूमेंट ठीक है तो फिर काफी हद तक इमरान खान साहब का ये जो क्लेम है, ये इसके अंदर कोई क्लैरिटी नजर आती है. अब आगे चल के मैं आपको बताऊंगा भी कि इसको रिलीज करने के अंदर हेल्प किसने किया है. अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा सा राना सनाउल्लाह साहब का एक ट्वीट है इसके ऊपर. वो कहते हैं कि though there is nothing new in the story, the investigation needs to help to establish the authenticity of the information or source document. Potentially it is a very sinister, treacherous and seditious act. It should not be forgotten that Imran Khan Niazi had a copy of the cipher which he has not returned and has accepted on record that he misplaced or lost it. If proven guilty, Khan should be tried under the Official Secret Act. अच्छा, वो कह रहे हैं कि एक तो इस स्टोरी के अंदर कुछ नया नहीं है, और अगर है तो हमें इस चीज को ज़हन में रखना चाहिए कि साइफर की एक कॉपी इमरान खान साहब के पास थी, जिसके बारे में वो कहते हैं कि मेरे से वो गुम हो गई है. लिहाजा इमरान खान साहब को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत उनका ट्रायल जो है वो होना चाहिए. राना सनाउल्लाह जो साबिक वजीर दाखिला हैं, उनका ये कहना है. तो अब सवाल ये है कि साइफर की ये कॉपी लीक किसने की. अगर अब इसमें जो राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं, इसमें दो चीजें. अगर तो वाकईतन ये वही एक्चुअल साइफर है जो दी इंटरसेप्ट ने रिलीज किया है, तो फिर तो वाकईतन ये बड़ी एक सीरियस चीज है. और इस सीरियस चीज के ऊपर क्या पाकिस्तान का मौकफ, जो इमरान खान साहब का मौकफ था, वो ठीक था या नहीं, ये एक सवालिया निशान है. दूसरा ये कि अगर ये ठीक नहीं है, फिर तो चलें बात ही खत्म होती है ना फिर, कि ये इंटरसेप्ट ने जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया है ये फेक डॉक्यूमेंट है. तो जो राना सनाउल्लाह साहब इसके दूसरे पोर्शन में बात कर रहे हैं कि ये इमरान खान साहब ने कहा है कि उनके पास जो डॉक्यूमेंट था वो उनसे गुम हो चुका है, तो फिर इमरान खान साहब का ट्रायल होना चाहिए. तो अगर ये वही डॉक्यूमेंट है जो राणा साहब क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से गुमा है, तो फिर ये वाकईतन इसकी सीरियसनेस के ऊपर हमें गौर करना चाहिए, इस डॉक्यूमेंट की और इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो की गई बातें हैं. अब पाकिस्तान के अंदर कुछ मीडिया आउटलेट्स ही क्लेम कर रहे हैं कि इस साइफर को रिलीज करने के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लीडर्स वो इन्वॉल्व है, और ये शायद चीजें बैक एंड पर खान साहब के साथ प्लान हो चुकी थी कि अगर उनको अरेस्ट किया जाता है तो ये डॉक्यूमेंट इसको इस तरीके से रिलीज किया जाएगा. तो इंटरसेप्ट को अब ये मालूमात किसने दी हैं, ये तो हम इंटरसेप्ट बेहतर बता सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कुछ इदारे वो ये क्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तान के कुछ नशरियाती इदारे, प्राइवेट न्यूज एजेंसीज क्लेम कर रही हैं कि इस डॉक्यूमेंट को रिलीज करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लीडर्स का हाथ है. इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज.